This is the second part of सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ मैं बच्चों आपको बता चुकी थी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। सेकंड वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। इन एनी कंट्री देयर आर सेवरल सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड: हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। तो ये टर्शरी सेक्टर इसलिए इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर देखने को मिलता है और यहाँ आपको फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होती हैं। टर्शरी सेक्टर में आपके जो ड्यूरिंग आवर्स हैं वो कम होते हैं, आपको पेंशन भी मिलेगी, आपको पीएफ भी मिलेगा, आपको मेडिकल एड्स भी मिलेंगे। मोर फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाई दिस सेक्टर। आगे हम बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो छिपी हुई बेरोज़गारी या अल्प बेरोज़गारी इसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन इज़ नीडेड। जितने लोगों की ज़रूरत है अगर उससे ज़्यादा लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से अगर आपको ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही लोगों का काम है तो ये छिपी हुई बेरोज़गारी है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़ा किसान है और वो अपने खेत में 2 लोगों को खेत काटने का काम देता है, लेकिन उसमें उसके परिवार के 2 लोगों के अलावा 4 लोग और भी काम कर रहे हैं। तो काम करते हुए 6 लोग दिखाई दे रहे हैं और जबकि वो 2 लोगों सैलरी 2 लोगों को ही मिलेगी। तो ये छिपी हुई बेरोज़गारी हुई। काम करते सब दिखाई दे रहे हैं लेकिन केवल जो पैसा है वो 2 लोगों को ही मिलेगा। अब हम आगे देखेंगे इन रूरल एरियाज़ और द फैमिली मेम्बर्स वर्क इन ए सेम फील्ड। पूरा परिवार लग जाता है, एक ही परिवार, एक ही घर के सारे सदस्य काम कर रहे हैं लेकिन घर के मुखिया को क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। और अर्बन एरियाज़ में देयर आर थाउजेंड ऑफ वर्कर्स इन दिस सेक्टर। अर्बन एरिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह से काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम आगे बात करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है जिसको हम मनरेगा शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और फुल फॉर्म है इसकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इट स्टार्टेड इन 2000 cities to give 100 days employment to unemployed। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, सरकार ने एक प्लानिंग की, एक योजना चलाई, एक कानून पास किया और ये सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया 200 शहरों में। यहाँ पर सरकार ने वादा किया कि वो प्रत्येक ऐसे अनएम्प्लॉय को 100 दिन का काम देगी। तो ये क्या है, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार के तहत इसको दिया गया। अब हम बात करते हैं डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स की। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये 5 मार्क्स में आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नियर अबाउट 50 to 60 वर्ड्स। तो इसमें आपको इसके बारे में बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर को हम देख लेते हैं। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर, यहाँ पर रेगुलरिटी है आपकी जॉब की। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, आप जो काम कर रहे हो वो सिक्योरिटी है उसकी। फिक्स ड्यूटी आवर्स, आपके जो घंटे हैं काम के वो फिक्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटे काम करने जा रहे हो आपसे 12 घंटे काम कराया जा रहा हो। मेडिकल बेनिफिट्स ऑल्सो प्रोवाइडेड, यदि आप बीमार पड़ते हो तो उस समय आपकी सैलरी नहीं कटेगी और अगर आपको ज़्यादा दिन की छुट्टी पर हो तो दूसरे मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। इफ़ वर्क मोर पेड ओवर टाइम, अगर आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, आप ज़्यादा काम कर रहे हो तो वो पेड होगा ओवर टाइम। ये गवर्नमेंट सेक्टर हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, पोस्ट ऑफिस, प्राइमरी स्कूल्स, जीजीआईसी, रेलवेज, पेंशंस एंड प्रोविडेंट फंड इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर देख लेते हैं, जिसको प्राइवेट सेक्टर या फिर हम दूसरे उसमें कह सकते हैं असंगठित सेक्टर कह सकते हैं। स्मॉल यूनिट्स होती हैं यहाँ पर। जॉब्स आर लो पेड, सैलरी ज़्यादा नहीं होती है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, यहाँ पर जो रोज़गार है वो सिक्योर नहीं है, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है। नो पेंशन फैसिलिटीज़, नो पीएफ, ना प्रोविडेंट फंड है ना पेंशन है। नो मेडिकल बेनिफिट्स, कोई भी चिकित्सीय अवकाश नहीं है। जॉब इज़ नॉट रेगुलर, इट इज़ इर्रेगुलर, यहाँ पर जॉब भी आपकी सिक्योर नहीं है। जिस दिन की आप छुट्टी लेते हो उस दिन की आपकी सैलरी कट गई, और अगर आपने 15-20 दिन की छुट्टी ले ली तो आपकी जॉब भी जा सकती है। आगे हम देखेंगे, इसको हमने अभी आपको समझा दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे मिल सकता है, या फिर जो हमारे गांव के लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर की तरफ कैसे जुड़ सकते हैं। तो बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू द पीजेंट्स, लोन प्रोवाइड करे, इरिगेशन ऑफ वाटर के लिए भी लोन दे। न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में उनको जानकारी दी जाए। गिव मोर बेनिफिट्स फॉर द देयर फार्मिंग। इस तरह से गवर्नमेंट को उनका प्राइमरी सेक्टर के लोगों का सहयोग करना चाहिए। प्लानिंग कमीशन स्टार्टेड अ न्यू प्लान NITI आयोग नियर बाई 20 lakhs जॉब कैन बी क्रिएटेड। इस तरह से प्लानिंग कमीशन कर रहा है कि 20 lakhs जॉब जो है वो सर्च किए जाएं लोगों के लिए। और इन द एजुकेशन सेक्टर में अगर मान लिया मोर स्कूल जो है एस्टेब्लिश किए जाएं तो बहुत सारे टीचर्स की, और जो स्कूल बनेगा उसकी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। टूरिज़्म एज ए सेक्टर इम्प्रूव्ड, टूरिज़्म का एक सेक्टर जो है इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि टूरिज़्म में क्या है कि लगभग नियर अबाउट 35 lakhs जो है लोग हैं वो अब्रॉड से यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस को देखने आते हैं। तो बहुत सारे लोगों को वर्क मिलेगा, जस्ट लाइक गाइड्स हैं, हमारे रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, इनको बहुत सारा यहाँ जॉब मिल जाएगा। राइट टू वर्क मैंने आपको बता ही दिया है। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी किया जा सकता है, पब्लिक फैसिलिटीज़, प्राइवेट और जॉइंट सेक्टर, ये इन तीनों में के दो एग्जाम्पल दीजिए। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ हो गई आपका पोस्ट ऑफिस और नेशनलाइज्ड बैंक। प्राइवेट सेक्टर हो गया आपका जियो, रिलायंस, और जॉइंट सेक्टर हो गया आपका फॉर एन एग्ज़ाम्पल एयर इंडिया एयरवेज़। इस तरह से हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है उसकी सेकंड वीडियो का भी एंड